हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एयर ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी। सो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो हमें फ्यूचर प्रॉफिट दे सकता है। तो वैसे तो सब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वर्म होल प्रोजेक्ट की, जिसकी यहाँ पे फंडिंग को लेके काफ़ी चर्चा है और हाइप बना चुका है। $225 मिलियन की फंडिंग इसने रिलीज की है और 2022 से ये प्रोजेक्ट अपने डेवलपमेंट्स पे वर्क कर रहा था। बट अभी इनकी ऐसी अनाउंसमेंट आई जिसके थ्रू यहाँ पे लगा कि ये लेयर 0 से भी ज़्यादा अच्छा एड्रॉप जो है वो मेंबर्स को दे सकता है और पूरी तरीके से ये यहाँ पे लेयर 0 को टक्कर दे रहा है। तो सभी मेंबर्स का ध्यान जो है अभी इसके ऊपर आ चुका है और 3 दिन से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो की डिमांड थी कि मैं वर्म होल पर एक वीडियो लेकर आओ। सो आ चुकी हूँ वर्म होल के ऊपर वीडियो लेके कि कहाँ से किस तरीके से हमें यहाँ पे इनके फ्यूचर एड्रॉप के लिए जो कि पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि इसका एड्रॉप हो सकता है। तो हम सबकी एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ पर हमको एक अच्छा एड्रॉप दे। तो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी है और वॉल्यूम जनरेट करनी है। जो सब काम हमने लेयर 0 के लिए किया वही काम हम इसके इकोसिस्टम को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इनके ब्रेजेस एंड डेक्सेस को यूज़ करेंगे एंड वॉल्यूम जनरेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन, जिससे इसी तरीके से न्यू एड्रॉप, न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके इकोसिस्टम पे। तो जब हम इसके प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ये सर्चिंग ऑप्शन है। कैटेगरी में वर्म होल के ब्लॉकचेन पर यहाँ पर आपको यहाँ पे इनके कुछ ब्रेजेस भी मिल जाएंगे, जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टोटल 8 ब्रेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पर इनकी कुछ डेक्सेस भी है, जिसको यूज़ करके आप वॉल्यूम एंड ट्रांजिशंस जो हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक और फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, वर्म होल स्कैन। मतलब कि जितनी बार आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से करते हैं, जिस भी डेक्स से करते हैं, जिस भी ब्रिज से करते हैं, उन सब पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूम जो है वो काउंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप वर्म होल स्कैन से तुरंत यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके ब्रिजेस की। तो कैटेगरी के सेक्शन पे आई, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और मैं ब्रिज के ऊपर यहाँ पर आ चुकी हूँ। ब्रिज के ऊपर यहाँ पे आने के बाद हमारा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे है। तो गाइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो यहाँ पे पोर्टल का रहेगा। पोर्टल के ऊपर चलते हैं। इस ब्रिज पर आने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस नेटवर्क से आपको यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है। मैं यहाँ पे आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लेती हूँ और सिंपली सेकंड जिस वॉलेट में आपको पहुँचाना है अगेन वो भी यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना होगा। तो मेरा सेम वॉलेट है, आप चाहे तो अलग अलग वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे किस चेन पे आपको पहुँचाना है। अब तो मैं मान के चलिए कि यहाँ पर पहुँचाना चाहती हूँ टू BSC, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोकन है, अगर हम सिलेक्ट करते हैं आर्बिट्रम से कौन सा टोकन मुझे BNB स्मार्ट चेन पे पहुँचाना है, तो ऑल टोकन्स के सेक्शन पे अगर मैं जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे ETH नहीं मिल रहा है, जो कि मेरे पास आर्बिट्रम पे है। और आर्बिट्रम पे मेरे पास में यहाँ पे USDT भी है, जो USDT भी मुझे इस वाले फीचर पे नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तब आपको जब नेटवर्क शो होते हैं बहुत सारा, तो यहाँ पे मोर नेटवर्क के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इनका एक एडवांस फीचर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर जो टोकन्स आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहे ना, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और इजीली आप ब्रेज को यूज़ कर पाएंगे। अगेन मैं सेम काम करूँगी कि पहले मैं यहाँ पर ऊपर ले लेती हूँ आर्बिट्रम और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ BNB। कनेक्ट योर वॉलेट। सिंपली वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना टोकन सर्च कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे USDT मिल गया है मेरा। अब मैं इस पूरे USDT को BNB के नेटवर्क पे सेंड करना चाहती हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। सो गाइस सिंपली हमने पहले इसे अप्रूव किया, देन ट्रांसफ़र।
सो $0.1 मेरा अप्रूव में गया, 0.29 यहाँ पर, तो $0.4 अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे ब्रेस करने पर मेरा गया। तो यहाँ पे आ गया आर्बिटम से USDT जो है BNB के USDT में आ चुका है। तो ये नेटवर्क मेरा यूज़ हो गया। तो ये एडवांस फीचर है इसका, आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा। और अब इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत से नेटवर्क्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एप्टॉस, सुई, सैलो, फैंटम, इसके ऊपर भी आप यहाँ पे ट्रांजिशंस करके वॉल्यूम बना के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा एक प्लेटफॉर्म यूज़ हो गया। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन हैश आईडी है इसको हम वार्म स्कैन पे देखेंगे कि हमारी ये ट्रांजिशंस काउंट हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपली यहाँ पे ट्रांजिशन हैश आईडी को कॉपी किया, प्लेटफॉर्म पे चलिए, आने के बाद वार्म होल स्कैन पर आइए, सिंपली जो आपने अभी कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे एंड सर्च। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन हैश आईडी से पूरी डिटेल निकल कर आ गई कि हमने यहाँ पे आर्बिटम के USDT को BNB में भेजा था वर्म होल के थ्रू। तो ये आपकी ट्रांजिशन काउंट हो रही है वर्म होल में। तो ये फर्स्ट ब्रीज हो गया। सेकंड की साइड चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट ब्रीज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे ऑल ब्रीज आएगा। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, ऑल ब्रीज हमारे पास ओपन होके आ चुका है और यहाँ पे हम वॉलेट को करते हैं कनेक्ट। सेकंड ब्रीज है ये हमारा। देन आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमारे पास BNB पे USDT है। तो फिर सिंपली गाइज यहाँ पर आने के बाद में आपने जब नेटवर्क सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हर एक नेटवर्क पे आपको जो है टोकन मिलने वाला है वो केवल USDC और USDT मिलने वाला है। तो मेरे पास जो BNB का USDT है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक ही सेकंड हमारा ब्रिज हो गया ऑल ब्रिज कोड जिसको यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड ब्रिज जो है मैं इसको यूज़ करूँगी कैरियर ब्रिज का। तो कैरियर ब्रिज पे मैं यहाँ पे आई, BNB के चेन पे मेरे पास USDT रखा है, मैं आवालांच पे USDT पे पहुंचा देती हूँ। या फिर हम काम करते हैं, यस तो हमने इसको पहुंचा दिया एंड इसको हम अप्रूव कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड ब्रिज भी यूज़ हो जाएगा कैरियर, जिसमें 0.04 BNB यहाँ पे फीस जा रही है अप्रूव करने पर। फिर हम स्वैप करेंगे इसे, सिंपली कंफर्म, देन अगेन $0.1 फीस। ट्रांजिशन कंफर्म होने के बाद हमेशा वेट कीजिएगा पहुंचने का। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि जो है वर्म होल स्कैन पर ये ट्रांजिशन जाती है या नहीं। फिर हमारे पास AVAX का USDT आ चुका है। फिर हम यहाँ पे फोर्थ ब्रिज यूज़ करते हैं। देन इसके बाद आपके पास एक और ट्रांजिशन आती है, जिस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे पहुंचाना है उसके आपको उस नेटवर्क को स्विच करना है। स्विच करने के बाद अगेन आपके पास शायद ट्रांजेक्शन आएगी, वेट। वर्म होल में क्या होता है कि एक तो हम अप्रूव कर रहे हैं, फिर स्वैप कर रहे हैं, तो मेन सोर्स चेन से डेस्टिनेशन चेन पे जब जाता है तो वहाँ से डेस्टिनेशन चेन पर आपको रिडीम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो जाता है। तो हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद 5 से 10 मिनट वेट जरूर कीजिएगा, आपकी ट्रांजेक्शन अधूरी ना रह जाए। जब तक आप डेस्टिनेशन चेन पर रिडीम नहीं करेंगे तब तक आपका फंड आप तक नहीं पहुँचेगा प्रॉपर। तो मैनुअल रिडीम करती हूँ मैं यहाँ पे। देन AVAX के नेटवर्क पे $0.1। नाउ इट्स शोइंग ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में BSC स्कैन पे जाके आप ट्रांजेक्शन हैश आईडी को कॉपी कीजिए, वर्म होल पे आइए, ओपन करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। हमेशा जो ट्रांजेक्शन आपकी वर्म होल पे काउंट होगी वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होगी, अदरवाइज वो घूमता ही रहेगा, आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कैरियर पे हो गई। नेक्स्ट जो ब्रीज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो गाइज, वो यहाँ पे कर सकते हैं रेंगो पे भी आप कर सकते हैं। और रेंगो में क्या है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मल्टीपल टोकन्स को आप इजीली कर सकते हैं ब्रेज। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में यहाँ पर तो ये है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेम टोकन ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास अभी जो है वो AVAX के नेटवर्क पे क्या है, USDT है, और मैं चाहती हूँ कि AVAX के नेटवर्क पे मुझे एज अ USDC मिल जाए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैक्सिमम रखा है, तो $50 का मुझे यहाँ पे 49.93 ही मिलेगा USDC में। $0.05 फीस। सो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। और देखिए स्वैप भी हो गया ये यहाँ पे। तो गाइस ये हिस्ट्री आ रही है, मैंने इतनी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे की है। गाइस अब मेरे पास USDC आ चुका है, तो अब मैं आराम से ऑल ब्रिज को यूज़ कर सकती हूँ। तो आवालांच के USDC को मैं
पॉलीगॉन के USDC में यहाँ पे हम स्वैप कर लेते हैं। देन सिंपली मुझे ये यहाँ पे इतने मिलेंगे। अप्रूव करती हूँ ट्रांजेक्शन। $0.03 फीस गई यहाँ पे अभी। देन सिंपली सेंड। सो इजीली गाइस अभी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा $1 फीस गई है जब मैंने यहाँ पे ब्रेस सारे यूज़ कर लिए हैं। अब इन ट्रांजिशंस को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो जस्ट हम वेट करेंगे। फिर हम बात करेंगे डेक्सेस की। तो मेनली क्या करना है हमको, यहाँ पे ब्रेस यूज़ करने थे जिनकी ट्रांजिशंस काउंट हो रही है। तो ज़्यादातर मैंने देखा काउंट हो रही है, ऑल ब्रेस की काउंट हो रही है, आपकी पोर्टल की हो रही है और कैरियर की हो रही है। ये 3 ब्रेस की तो काउंट हो रही है। रेंगो के आई एम नॉट श्योर कि जब भी मैं ट्रांजिशन ID को दे रही हूँ तो वो सर्चिंग ही बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने वाया भी यूज़ किया, इसकी भी ट्रांजिशंस नहीं हो रही है। तो आप मेनली 3 तो कर ही लीजिएगा, ऑल ब्रिज, कैरियर एंड पोर्टल। नेक्स्ट हम डेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेक्स में हमारे पास आ जाती हैं। सो गाइज इनके टैक्सेस में जो फर्स्ट टैक्स है ये लैंडिंग बोरोइंग है, ये भी लैंडिंग बोरोइंग है, एल्गोफाई, फिर ऑल ब्रिज है जिसको हमने यूज़ कर ही लिया है, ठीक है गाइज। और इसके अलावा 4th नंबर पे जो आती है, जो फर्स्ट टैक्स आपको यूज़ करनी है वो यहाँ पे एप्टॉस स्वैप आती है। इसको यूज़ कर लीजिएगा स्वैपिंग के लिए, जो कि यहाँ पर आप आएंगे, सिंपली करते हैं एंटर ऐप। एंटर ऐप पे आने के बाद हमें वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे एप्टॉस के नेटवर्क पे इसमें कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको मार्शियन वॉलेट से कनेक्ट करती हूँ। तो सिंपली वॉलेट को कनेक्ट करके अपने मार्शियन वॉलेट को यहाँ पे आने के बाद आपको टोकन्स के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने APT सिलेक्ट किया है, नीचे USDC सिलेक्ट किया है। देन सिंपली हमको यहाँ पे स्वैप कर लेना है। तो अमाउंट आप अपने ऊपर देख लीजिएगा। सिंपली ट्रांजेक्शन मैंने कन्फर्म किया और ये ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट। नेक्स्ट टैक्स गाइस यहाँ पे एनिमे स्वैप है, जो भी एप्टॉस के ऊपर है, सुई के ऊपर है। तो ये दोनों तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आके मैं ले लेती हूँ यहाँ से US। सो अगेन जो हमने यहाँ पे डेक्स यूज़ करके स्वैपिंग करी थी, मैं उसी को यहाँ पे USDC टू APT कर रही हूँ, जिससे ये स्वैप हो जाए। बाकी मैं बाद में अपने वॉलेट में फंड ट्रांसफ़र करके उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूँगी। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि अपने वॉलेट में थोड़ा बहुत फंड रख के आप यहाँ पे डेली बेसिस पर अगर कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप एक्टिव यूज़र में आ जाएंगे। और जब आपको वॉल्यूम जो है वो बनानी हो तब आप बड़े अमाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है वो सीटस है। यहाँ पे आप स्वैपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे जो वॉलेट कनेक्ट करेंगे आप सुई या एप्टॉस का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको एप्टॉस पे ले लिया है, वॉलेट को यहाँ पे मैं कनेक्ट करती हूँ विथ माई मार्शियन वॉलेट अगेन। और ये बहुत सारे जो वॉलेट्स हैं उनको सपोर्ट भी करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे APT लेती हूँ। एंड देन इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे APT में स्वैप कर लेती हूँ, TAPT टू APT। बस गाइज आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस कंप्लीट करनी है, तो आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। डिस्कनेक्ट मैंने करने के बाद मैं आपको वॉलेट दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप OKX वॉलेट, पोंटेम वॉलेट, फेचा वॉलेट, पेट्रा वॉलेट, मतलब जो सुई और एप्टॉस को सपोर्ट करते हैं वो सारे वॉलेट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो आ जाता है यहाँ पे मैकपाई जो है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, स्वैप नाउ। सो गाइज यहाँ पर भी आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा जो नेटवर्क आपको चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉलीगॉन का नेटवर्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। पॉलीगॉन के नेटवर्क पे मैं USDC को अब दूसरे नेटवर्क पे पहुँचा रही हूँ, जो कि मैं पहुँचा रही हूँ यहाँ पे BNB के नेटवर्क पे एज अ BNB सिंपली। सो बस आपको थोड़ा बहुत जो फंड है वो आपको यहाँ पे स्वैप कर लेना है। तो मैं ये स्वैप कर रही हूँ। मैकपाई आप यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, एक बात और गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो मैकपाई है ना ये बीटा वर्जन है, तो इसको यूज़ मत कीजिएगा।
आप यहाँ पे मैकपाई का जो मेननेट है ना, इसको यूज़ कीजिएगा। तो सिंपली इसके ऊपर जब आएंगे तो इस तरीके का आएगा आपके पास इंटरफेस। बाकी गाइस इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि हम पहले से यूज़ कर चुके हैं, बहुत से, जिसके ऊपर मुझे सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी मैकपाई भी कुछ न्यू प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको हमने पहले ज्वाइन किया था, इसका जब एड्रॉप आया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और न्यू प्लेटफॉर्म, जिसमें ट्रेडर जॉय, जो कि हम लेयर 0 के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस सपोर्टिव नेटवर्क आपको आवालांच, आर्बिट्रम, BNB एंड इथेरियम मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टोकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए। सो सिंपली आप किसी भी ब्लॉकचेन पर यहाँ पे स्वैपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ कर सकते हैं, देखिए जुपिटर जिसने अभी जस्ट अपना एड्रॉप अनाउंस कर दिया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम सब ने ऑलरेडी कर भी रखी है, तो ये भी इस पर आपकी ट्रांजिशन वार्म होल पे जाती है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म गाइस, यहाँ पे ये तो बोरिंग लैंडिंग का, ये है होराइजन। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पेज आ जाएगा। लॉन्च टेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर भी हमने वर्क कर चुका है गाइस, टेस्टनेट ज्वाइन किया था और इसके पॉइंट्स अर्न करने के लिए मैंने कहा था जो मेननेट पे हो रहे थे, ये वो उनका लॉयल्टी प्रोग्राम था। तो यहाँ पर क्या था आपका, सिंपली ये अभी बेस नेटवर्क और लीनिया मेननेट को सपोर्ट कर रहा है। तो सिंपली बेस नेटवर्क पे आप या लीनिया के मेननेट के नेटवर्क पे होराइजन से भी यहाँ पे स्वैपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फीस तो बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि बेस नेटवर्क पे है। इसके अलावा इसका लॉयल्टी प्रोग्राम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो इनकी एक नई ऐप और जो है वो स्टार्ट हुई है, जो कि आपकी स्टार्ट हुई है यहाँ पे 22 नवंबर से, जो 6 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। एंड पर डॉलर यहाँ पे 1 YHZN मिलता है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिएगा इस रॉयल्टी प्रोग्राम को, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। बेस नेटवर्क पे फीस भी बहुत कम ही लग रही है, तो आप ट्रांजिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक ये मियान स्वैप है, ये जो है आपके सोलाना के ब्लॉकचेन से है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सपोर्ट करता है सोलाना टू EVM नेटवर्क। तो मेटामास्क टू सोलाना, सोलाना टू मेटामास्क, यहाँ पे आप ट्रांजिशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो बस गाइस वार्म होल में बस यही है कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेस एंड एक्सेस को यूज़ करना है। जिसकी ट्रांजेक्शन्स काउंट हो रही हो वार्म होल स्कैन पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ डिफाइस भी यहाँ पे दे रखे हैं, गेमिंग प्रोसेस भी दे रखे हैं, जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि वो बीटा नेटवर्क पे ना हो, उनका जो है मेननेट लाइव हो चुका हो, तभी आप उन्हें यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क रहता है जब वो बीटा नेटवर्क पे रहते हैं, तो ठीक है गाइस। तो ज़्यादा नहीं तो कुछ प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ इनफ। बाकी ट्रांजिशन ज़्यादा बनाइए कम अमाउंट से। मेरा फोकस रहेगा कि मैं कम अमाउंट से ट्रांजिशन ज़्यादा करूँगी। जब मुझे वॉल्यूम करना होगा, मैं जो है 4-5 ट्रांजेक्शन में वॉल्यूम क्रिएट करके बस कम अमाउंट से ही अपने ट्रांजेक्शन्स जो है वो ज़्यादा करूँगी। ठीक है गाइस, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।